अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पायरो सीक्वेंसिंग। पायरो सीक्वेंसिंग की बेसिस पायरोपासपेट पर है। ठीक है, ये एक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक है, डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक है, जिसकी जब पायरोपासपेट रिलीज़ होता है, जब न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होता है न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए या टेम्पलेट पर। ठीक है, इसकी कुछ की कंपोनेंट्स है। उसमें सबसे पहले है टेम्पलेट डीएनए। सबसे पहले हमारे पास डीएनए होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास प्राइमर होने चाहिए। प्राइमर शॉर्ट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो 18 से 25 तक हो सकते हैं। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं कि वो पॉलीमराइजेशन करते हैं कि एंजाइम होते हैं, खासकर टेक पॉलीमरेज यूज़ हो जाता है। इसके बाद है सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जो है ना वो हमारे डी एन टी पीज़ है, डी ए टी पी डी, सी टी पी डी, जी टी पी डी, टी टी पी। इसमें एक ट्विस्ट है, जो हमारे डी ए टी पी है उसको थोड़ा हम बाद में समझेंगे। अच्छा, इसमें सबसे अहम काम जो है वो हमारे पास एंजाइम्स का है। एंजाइम जो होते हैं ना, इसमें 3-4 किस्म के एंजाइम यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है। इसके बाद है सल्फ्यूराइलेज। सल्फ्यूराइलेज क्या करता है कि हमारे पास जो पायरोपासपेट आ जाता है ना उसको एटीपी में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, इसके बाद है लूसीफरेज। लूसीफरेज क्या करते हैं, वही एंजाइम है जो हमारे पास लाइटिंग बल्ब या जैसे जुगनू कहा जाता है ना उसमें रिलीज़ हो जाता है। तो वो लाइट इमिट करता है। जब एटीपी और लूसीफरेज की मौजूदगी में मिलते हैं तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको क्या करते हैं कि बाद में जो हमारे पास सीसीडी कैमरे लगे होते हैं ना उसको कैप्चर करते हैं और हमारे पास कंप्यूटर पर एक पीक्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ पीक्स आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल से। इसके बाद है ए पायरेज। ए पायरेज वो एंजाइम है जो क्या करते हैं कि जो हमारे पास अनकॉर्पोरेटेड डी एन टी पीज़ है, जो डी एन टी पीज़ अटैच नहीं हुई है, उनको क्या करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं। इसके बाद ल्यूसीफरिन है। ल्यूसीफरिन सबस्ट्रेट पर ल्यूसीफरेज टू प्रोड्यूस लाइट। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता भी दिया कि ल्यूसीफरिन जो है ना वो सबस्ट्रेट से ल्यूसीफरेज के लिए सबस्ट्रेट है। ठीक है जी। अच्छा, इसका डिटेल प्रोसेस जो कुछ इस तरह है ना कि सबसे पहले जो हमारे पास जो है ना होना चाहिए ना डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड डीनेचरेशन। कि जो डीएनए है ना सबसे पहले हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास कहीं से डीएनए आया है, ठीक है, डीएनए एक्सट्रैक्शन हो गया, इसकी डीनेचरेशन करेंगे। डीनेचरेशन वही वाला प्रोसेस है कि हम इसको हीट करेंगे 94 डिग्री पर। तो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाता है कि डीएनए जो है ना सिंगल स्ट्रैंड पर आ जाता है। इसके बाद प्राइमर बाइंडिंग। जो हमारे प्राइमर होते हैं ना वो क्या होते हैं कि वो हो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं कि आप टेम्परेचर 45 पर लेकर आओ तो प्राइमर अटैच हो जाते हैं। प्राइमर बाइंडिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके बाद डीएनटीपीज़ जो है ना वो अटैच होना शुरू हो जाए, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड 1 by 1। जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसको हम 1 by 1 ऐड करेंगे। हमारे पास एक प्लेट होता है ना, उस पर कुछ वेल्स होते हैं, वेल्स टाइप होते हैं। ठीक है जी। तो उस पर हमारा डीएनए लगा होता है, तो हम उसमें से और हमारे एंजाइम वगैरह सब उस पर पहले से मतलब मौजूद होते हैं। हम सबसे पहले अपना डीएनटीपी डालते हैं, एक डालते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। डीएटीपी में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो हम आगे आपको बताएंगे कि हम डीएटीपी की जगह डीएटीपी ए अल्फा एस यूज़ करते हैं। ठीक है जी। जो उसकी पासपेट है ना उस पर पासपेट जो होते हैं ना, जो डीएनए का जो बैकबोन होता है न्यूक्लियोटाइड, उस पर एक साइड पर पासपेट होते हैं ना, तो पासपेट से हम थोड़ा वो मॉडिफाई करके उसकी पासपेट पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर ऐड करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है पायरोपासपेट डिटेक्शन। जो पायरोपासपेट है ना उसको डिटेक्ट किया जाता है जब एक डीएनटीपी इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो क्या होता है कि दो पासपेट जो है ना वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिसको पायरोपासपेट कहा जाता है। लाइट प्रोडक्शन बाय ल्यूसिफरेज। जो लूसिफरेज एंजाइम है ना तो क्या करते हैं, एटीपी के साथ अटैच हो जाता है लूसिफरिन के साथ, और ये जो है ना वो अक्सिलूसिफरिन पैदा करता है। जो अक्सिलूसिफरिन एक लाइट इमिटिंग सब्सटेंस है, या आप वो जो जुगनू में पैदा होता है, जिससे वो बाद में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लाइट सिग्नल डिटेक्शन। जो हमारे पास सीसीडी कैमरा लगा होता है ना, नीचे उसके प्लेट के नीचे लगा होता है वो कैमरा, मतलब बहुत हल्की सी लाइट्स को भी डिटेक्ट करता है। जाहिर सी बात है कि वो लाइट इतना ज़्यादा नहीं होगा। लाइट की मतलब वो इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि मतलब वो रिपीटिशन में अगर कोई डीएनटीपी अटैच हुआ है, मतलब ए तो मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। रिमूवल ऑफ इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड। जो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो ना तो उसको रिमूव करता है एपाइरेज एंजाइम। या हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड अटैच हुए है उसके बाद जो रहता है ना आखिर में जो चीज़ें रहती है उसको साफ करते हैं। ये एपाइरेज को हम आखिर में एक वॉशर के तौर पर यूज़ करते हैं, हम इसको बाद में यूज़ करते हैं। हम अब आते हैं हमने रिएक्शन की तरफ। की रिएक्शन असल में होता किस तरह है कि हमारे पास एक डीएनए है। ठीक है जी। इसका मतलब एन जो है हम लिख लेते हैं कि एन इसकी
इन इसका नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो जब इसके साथ डीएनटीपी अटैच होगा डीएनए पॉलीमरेज की मौजूदगी में, तो बन जाएगा N+1, मतलब एक डीएनटीपी अटैच हुआ है। जब एक डीएनटीपी अटैच हुआ है तो मतलब इसका कि एक पायरोफॉस्फेट भी रिलीज़ हुआ है, ठीक है। तो ए पायरोफॉस्फेट क्या करेगा कि वो एडेनोसिन पायरोसल्फेट के साथ अटैच होगा, जो ऑलरेडी मतलब वो ट्यूब के अंदर पड़ा है। जब उसके पास साथ अटैच होगा एटीपी सल्फरलेस की मौजूदगी में, तो क्या करेगा कि एटीपी बनाएगा और SO4 बनाएगा, ठीक है जी। हमारा काम एटीपी से है। यही जब एटीपी बनेगा तो एटीपी जो है ना, लुसिफरिन और एटीपी दोनों क्या करेंगे, एक रिएक्शन ड्राइव करेंगे, एक रिएक्शन करेंगे O2 ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और जिसको ड्राइव करेगा लुसिफरेज ड्राइव करेगा, मतलब लुसिफरेज की मौजूदगी में, या इस लुसिफरेज इसको स्पीड अप कह सकते हैं कि एक एंजाइम है ना, उसका काम तो रिएक्शन को स्पीड अप करना है, उसको स्पीड अप करेगा, जो ऑक्सील्यूसिफरिन पैदा करेगा। ऑक्सील्यूसिफरिन असल में लाइट है, ठीक है जी, जो बाद में डिटेक्ट होता है बाय CCD कैमरा से। और इसके बाद AMP प्लस पायरोफॉस्फेट दोबारा मतलब इधर डिटेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास DNTPs आ जाते हैं ना, उसको हम करते हैं, उसके बाद हम इस पर एफायरेज जोड़ लेते हैं, ठीक है जी। तो एफायरेज एज अ वॉशर यूज़ करते हैं। जब एफायरेज उधर आ जाता है तो डाई न्यूक्लियोटाइड डाईफॉस्फेट को क्या करते हैं कि DN मोनोफॉस्फेट डाई न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट में, इस तरह फॉस्फेट में इसको मतलब तोड़ देकर बाहर रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है जी। इधर दो ट्विस्ट आए हैं। अब एक ATP आए हैं, ये ATP और DATP दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है जी। तो अगर इस तरह भी मुमकिन है, जैसे हम ATP डालें ना, DATP डालें, वो इधर इनकॉर्पोरेट हुए बगैर भी इधर आ सकता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, मतलब साइंटिस्ट ने कि उन्होंने इसको मॉडिफाई करके DATP अल्फ़ा S बनाया है। तो उसका जो है ना वो DATPs वो तो इधर अटैच हो सकता है, लेकिन उसका केमिकल फार्मूला नहीं है कि इधर अटैच हो जाए, ठीक है। तो ये ट्विस्ट हो गया। दूसरा ये है कि ये पायरोफॉस्फेट इधर भी है इधर भी है, तो ये मुमकिन है कि पायरोफॉस्फेट या तो इधर आ जाए तो ये रिएक्शन इधर से ड्राइव हो जाए, मतलब एक रिएक्शन के अंदर दूसरा रिएक्शन ड्राइव हो जाए, ठीक है। तो इस तरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसे ये स्टिप हो जाते हैं ना, तो इसके बाद हम डायरेक्टली एपायरेज डालते हैं। जब एपायरेज डालते हैं तो ये पायरोफॉस्फेट वगैरह सबको मतलब वॉश आउट करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह फिर, और इसके बाद जो हमारे पास लाइट आती है, तो लाइट को मतलब एक कंप्यूटर सेंसर CCD जो कैमरा है ना, वो मतलब आप ये एक ट्यूब है, उसके नीचे अपना CCD कैमरा लगा है, तो उसको डिटेक्ट करके इधर लेकर आते हैं। हाँ, इधर मुख्तलिफ़ किस्म की पीक बनते हैं, कुछ रेड बनते हैं, कुछ ब्लैक ब्लू वगैरह बनते हैं, ठीक है जी। मुख्तलिफ़ किस्म के पीक बनते हैं, फिर पीक के हाइट्स वगैरह भी डिपेंड करते हैं कि कितनी अटैच हुई है। तो इस तरह हम ये डिटेक्शन या पायरो सीक्वेंसिंग कर सकते हैं।